देश में यूं तो कोरोना काल की समाप्ति हो चली है और कोरोना वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सियासी गलियारों में भी लगता है कोरोना वैक्सीनेशन की तर्ज पर आने वाले दिनों में चुनावी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। और हम बात कर रहे हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश की, जहां पर नगरीय निकाय का चुनावी बिगुल बस कुछ ही दिनों में बजने को है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है, उसने अपनी सियासी तैयारियां तेज कर दी हैं और यह चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति का ऐलान कर दिया है। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं महेंद्र सिंह। लेकिन यहां पर यह माजरा जरा अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब कमल का फूल खिलता है तो ऐसे में चुनावी संचालन समिति में जो तमाम चेहरे शामिल किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सियासी मायनों को बदल कर रख देते हैं। और यहां पर बात हो चली है मध्य प्रदेश में बीजेपी की इंदौर को प्रयोगशाला भी माना जाता है और इस प्रयोगशाला में जहां पर कई किरदार निकल कर आते हैं, क्या ताई, क्या भाई, क्या बाबा, क्या भाभी और क्या दादा दयालु। लेकिन अब की बार बारी यहां पर आई है दादा दयालु की और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सवाल अपने संगठन से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों दादा दयालु की इतनी अनदेखी पार्टी कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो तमाम विधायक रमेश मेंदोला के समर्थक हैं वो इस सवाल खड़ा कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं संगठन से कि आखिर क्या वजह है कि बार बार मंत्रिमंडल की दहलीज पर रमेश मेंदोला का नाम तो पहुंच जाता है, लेकिन सियासी लहरें इस कदर चलती हैं कि रमेश मेंदोला दौड़ से बाहर हो जाते हैं और एक बार फिर वही विधायक रमेश मेंदोला महापौर पद की कुर्सी की रेस से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संगठनात्मक रूप से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति का सह संयोजक बना दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि कहा जाता है कि दादा दयालु जहां से खड़े होते हैं सियासत की दिशा को वो बदल कर रख देते हैं। और कहा यह भी जाता है कि जीत की चाबी यदि किसी राजनेता की जेब में होती है तो उसका दूसरा नाम विधायक रमेश मेंदोला होता है। क्या कुछ इस बड़े फैसले के सियासी मायने हैं और आखिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कौन सा सियासी फॉर्मूला मध्य प्रदेश की सियासत में लगाने जा रही है और इस समिति के ऐलान के साथ क्या एक तीर से कई निशाने भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं। सबसे पहले देखिए एमपी न्यूज की ये खास खबर सौंपती है। इंदौर में महापौर की कुर्सी के एक अहम दावेदार रमेश मेंदोला को पार्टी संगठन ने सह संयोजक बनाकर एक तरह से उनकी दावेदारी को ठंडा कर दिया है। हालांकि इस सूची में कई और विधायकों को शामिल किया गया है, लेकिन विधायक मेंदोला को सह संयोजक बनाकर बीजेपी संगठन ने एक तीर से कई निशाने भी कर दिए हैं। वहीं गुप्ता के इस समिति का संयोजक बनने से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की इंदौर महापौर पद को लेकर दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है, जबकि कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मीडिया के सवालों के जवाब में मेंदोला को समिति में शामिल किए जाने पर बधाई दी है। रमेश जी को और गुप्ता जी को जो जिम्मेदारी मिलती है वो बड़ी समर्पित भाव से वो उस जिम्मेदारी को निभा करते हैं। उपचुनाव में देख ही लिया आपने नतीजा। बहरहाल क्या भाजपा ने इस समिति के ऐलान के साथ कई नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया है, या ये बदली सी भाजपा का कोई नया फॉर्मूला है? ये तो आने वाले कल में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर। चलिए इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप खुद आकलन लगा पा रहे होंगे कि बीजेपी के दादा दयालु की इतनी अनदेखी आखिर क्यों हो रही है। क्या इसके पीछे कोई सियासी समीकरण है या फिर महज एक ऐसे विधायक जो कि
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते हैं, उन्हें राजनीतिक तौर पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसे सवाल उठाना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जायज है? और क्या आने वाले कल की सियासत की कोई नई आहट यहां पर इस समिति के संचालन के तौर पर, या कहा जाए इस समिति के ऐलान के तौर पर निकल कर बाहर आ रही है? इस पूरे मामले की सियासी सर्जरी करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि विधायक मेंदोला के समर्थक आखिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। जहां एक और पर्दे के सामने तो बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं पर्दे के पीछे से यह आवाज आखिर क्यों निकल कर आ रही है कि दादा दयालु की इतनी अनदेखी अब सहन नहीं की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट युवराज सिंह पुरावत। युवराज, इस पूरे मामले में क्या सियासी सर्जरी निकल कर बाहर आती है? क्या आपका पॉलिटिकल एनालिसिस कहता है? कभी मंत्री पद से नवाजे जाने की बातें निकलती हैं, लेकिन वो बातें पीछे छूट जाती हैं, और अब जब इंदौर में अनारक्षित महापौर पद की यहां पर कुर्सी दिखाई दे रही थी, तो उससे फिर एक बार फिर दूर खड़े नजर आ रहे हैं विधायक रमेश मेंदोला। जी हाँ महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीख नज़दीक आई है, वैसे ही बीजेपी अब तैयारियों में जुट चुकी है। जी हाँ, बीजेपी ने अब चुनाव संचालन समिति का जो पद है वो वितरित कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि चुनाव संचालन समिति के जो संयोजक हैं वो बनाए गए हैं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को, और वहीं इस चुनाव संचालन समिति के सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है कद्दावर विधायक रमेश मेंदोला के कंधों पर। कई ऐसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो कि रमेश मेंदोला को बधाई संदेश भी दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि मंत्री तुलसी सिलावट ने भी बधाई संदेश दिया है रमेश मेंदोला के नाम पर। वहीं राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला को सक्रिय राजनीति से दूर किया जा रहा है, तभी उनको इस संगठन का सह संयोजक बनाया गया है चुनाव संचालन समिति का। वहीं मैं आपको बता दूँ कि पहले रमेश मेंदोला इंदौर महापौर पद की दावेदारी की रेस में थे, परंतु जब से उनको ये पद मिला है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि उनको महापौर पद की रेस से बाहर किया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ महीनों पूर्व ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं सावेर उपचुनाव को जिताने में रमेश मेंदोला की अहम भूमिका थी, और तब भी राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना था कि हो सकता है कि रमेश मेंदोला को मंत्री पद से नवाजा जाए, परंतु उस वक्त भी कहीं ना कहीं दादा दयालु की अनदेखी की गई थी, और उस वक्त भी कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला ने अपमान का घुट पी लिया था। कई दिनों से वे संगठन से नाराज भी चल रहे थे, परंतु जब से महापौर चुनाव की आहट आई थी, तब से रमेश मेंदोला को एक आस जगी थी और वो महापौर पद की दावेदारी में कूद भी पड़े थे और उनका नाम अव्वल भी चल रहा था। परंतु ऐन मौके पर चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया और उनको सह संयोजक बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनको सक्रिय राजनीति से दूर किया जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि लगातार रमेश मेंदोला की उपेक्षा की जा रही है, तो एक तरीके से गुटबाजी भी सामने आ रही है बीजेपी में, और लगातार यदि ये उपेक्षा की जाए तो हो सकता है कि रमेश मेंदोला एक बड़ा फैसला ले ले जो कि पार्टी के हित में नहीं हो। वही मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और सुदर्शन गुप्ता दोनों की पॉलिटिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी मिलती है, और जैसे ही पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया गया है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सुदर्शन गुप्ता का नाम जो है वो अव्वल नंबर पर आने लगा है इंदौर महापौर रेस की दावेदारी में। हो सकता है कि सुदर्शन गुप्ता बीजेपी का चेहरा हो इंदौर महापौर पद की दावेदारी के लिए। बहरहाल अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सुदर्शन गुप्ता को नई जिम्मेदारी देगा संगठन, परंतु जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कद्दावर विधायक रमेश मेंदोला के कार्यकर्ता हैं, वो जरूर खासे निराश नजर आ रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी रमेश मेंदोला के नाम है, और जब कभी पार्टी को चुनौती वाला चुनाव सामने आता है तो जिम्मेदारी रमेश मेंदोला के कंधों पर दी जाती है, और रमेश मेंदोला बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाते हैं और पार्टी को जीत दिलवाते हैं। परंतु जब भी उनको पद से नवाजा जाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको लूप लाइन में पटक दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर युवराज, एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि एमपी बीजेपी में सूबे की सियासत में संकट मोचर की भूमिका में भी लगातार विधायक रमेश मेंदोला यहाँ पर नजर आते हैं। बात चाहे यहाँ पर उपचुनाव जिताने की रही हो या पार्टी संगठन के किसी बड़े आयोजन को करने की रही हो, हर आयोजन की कमान यदि रमेश मेंदोला के कंधों पर सौंप दी जाती है तो उसकी सफलता को सुनिश्चित माना जाता है। ऐसे में क्या लगता है युवराज आपको, विधायक रमेश मेंदोला के जो समर्थक हैं उनमें किस तरह की नाराजगी है? क्या वाकई में ये जो नाराजगी है ये दिल से है या फिर ये सियासी नाराजगी है? बहस यहाँ पर दिखाई देती है, और जिस तरह से लगातार जब मंत्रिमंडल
गठन की या मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायदें हैं वो तेज होती हैं। ऐसे में रमेश मेंदोला को एक बड़ा दावेदार भी मंत्रालय के तौर पर देखा जाता है। मंत्री बनाने को लेकर उनकी लगातार उनके नाम की चर्चाएं देखी जाती हैं। अब की बार महापौर को लेकर के उनकी चर्चाएं नाम की रही, लेकिन लगता है कि इस संगठन के बड़े फैसले से, इस समिति के ऐलान से वो दौड़ से जरूर जो है बाहर हो गए हैं। आपको क्या लगता है और उनके समर्थकों में किस तरह से इस क्रिया पर प्रतिक्रिया का दौर जो है लगातार जारी है? जी हाँ महेश जी, मैं आपको बता दूं कि रमेश मेंदोला की टीम जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के वो कद्दावर विधायक है। और जब कभी उनको उपचुनाव में भी ज़रूरत थी रमेश मेंदोला की, तब उनको सावेर का प्रभार दिया गया था रमेश मेंदोला के कंधों पर और सावेर उपचुनाव में भी रमेश मेंदोला ने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी तुलसी सिलावट को जिताने में। और तब भी ऐसी अपेक्षा की जा रही थी कि हो सकता है कि उनको मंत्री पद से नवाजा जाए, परंतु उस वक्त भी उनको मंत्री पद से नवाजा नहीं गया था, जिसके बाद भी कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे थे। और अब जबकि महापौर रेस में उनका नाम अव्वल नंबर पर चल रहा था, उस वक्त भी अब उनको इस दौड़ से बाहर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार उपेक्षा के बाद जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित नजर आ रहा है और वहीं कहीं ना कहीं संगठन से शिकायत भी कर रहे हैं ऐसे कई कार्यकर्ता। वही मैं आपको बता दूं कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, तब से कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं उनको भी मंत्री पद से नवाजा गया है, परंतु जो इतने सालों से पार्टी का झंडा उठा रही है बीजेपी का, उनको मंत्री पद से नवाजा नहीं जा रहा है। यही एक मूल कारण है जिसके चलते बीजेपी का कार्यकर्ता है जो वो निराश चल रहा है संगठन से, और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। चलिए, बहुत बड़ी बात है। सियासत में वैसे भी कहा जाता है कि कर्म प्रधान यदि कोई राजनेता होता है, जनसेवक होता है, लेकिन कर्म के साथ साथ उसकी किस्मत किस करवट जो है मोड़ ले रही है, किस करवट जो है उसकी किस्मत जा रही है, उसका भी एक बड़ा अंशदान होता है। और शायद यही लगता है कि कर्म के मामले में जरूर यहां पर बीजेपी के ये दादा दयालु यानी कि विधायक रमेश मेंदोला अव्वल हर समय साबित हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि किस्मत से मात खा जाते हैं। बहरहाल देखना बहुत लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी संगठन का ये जो चुनाव संचालन समिति का ऐलान हुआ है, ये क्या गुल खिलाता है और क्या वाकई में विधायक रमेश मेंदोला की दावेदारी इस समिति के ऐलान के साथ खटाई में पड़ गई है, या फिर पूर्व में दिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के वो बयान कि विधायकों को महापौर या नगरीय निकाय चुनाव मैदान में उतारा नहीं जाएगा, उस पर वो कितना कायम रह पाते हैं, और बीजेपी संगठन क्या वाकई में अपनी ही पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता जिसे कि दादा दयालु की भूमिका में लगातार सूबे की सियासत में जाना पहचाना जाता है, उसकी अनदेखी का ये जो क्रम है लगातार जारी रहता है, या फिर इसमें कोई तब्दीली देखने को मिलती है? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युवराज सिंह पुरावत जुड़े थे जो कि इस पूरे मामले का सियासी ऑपरेशन कर रहे थे। फिलहाल एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी और क्या वाकई में इस खास खबर को लेकर आपके जहन में भी कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई प्रतिक्रिया है, तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ, जो फिलहाल यहां पर देश के सबसे बड़े जियो टीवी नेटवर्क पर भी देखा जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।